सब गांव वाले फुलवा पर फूल बरसा रहे थे। फुलवा गांव की डागरिन यानी बच्चा पैदा करने वाली दाया थी। गांव के अधिकतम बच्चे उसके ही हाथों से धारा पर अवरित हुए थे। उसकी उम्र लगभग 60 साल की तो जरूर होगी। सभी उसे मान देते थे। अब लेकिन जमाना बदल रहा था। लोग अस्पताल में बच्चों की जजगिन कराने लगे थे। फुलवा भी अब थक गई थी। आँखों से भी कम दिखता था, हाथ भी कांपते थे। कल ठाकुर की पतों को अस्पताल ले गए थे। जुड़वा बच्चे थे पेट में, वह भी उल्टे। फुलवा को बहुत साल बच्चे नहीं हुए। तब ससुराल वालों ने उसे बाज कहकर पहले तो बहुत प्रताड़ित किया। बेटे की दूसरी शादी करा दी और फुलवा को बाज कहकर मैके पटक आए। ससुराल से कोई नाता नहीं रह गया था। मैके में माँ बाप के रहते वह सुखी रही, पर उनके मरते ही भाई भौजाई ने उसका जीना हराम कर रखा था। अपने हुनर के बल पर उसने गांव में थोड़ी सी जगह खरीदी और झोपड़ी बनाकर अलग रहने लगी। वैसे तो बाज नहीं थी। कभी उम्र के बहावे में वह चौधरी से प्रेम करने लगी थी, लेकिन जब उसने चौधरी को अपने पेट में पलते बच्चे के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत समझा बुझा कर उसका गर्भपात करा दिया था। उसके बाद फुलवा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसे बार बार लगता कि वह चौधरी की बहू को देख आए, पर मन मार कर रह जाती। अचानक चौधरी को अपने दरवाजे पर देख वह चौंक उठी। ठाकुर ने गिड़गिड़ाते हुए फुलवा को बताया कि डॉक्टर ने उसकी बहू को जवाब दे दिया है। एक बार फुलवा देख लेती तो उससे संतुष्ट हो जाता। पिछली बातें भूल जा फुलवा और चल। फुलवा चौधरी के साथ उसके घर गई और बहू को दर्द से कराहते देखकर उसे भी रोना आ गया। उसे जल्दी जल्दी कुछ कपड़े, गर्म पानी और थोड़ा गर्म घी मंगवाया। गर्म घी से हल्के हल्के मालिश करते हुए उसने बहू को बल लगाने को कहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद दोनों बच्चे सही सलामत धरती पर आ गए और बहू भी निठाल थी पर स्वस्थ थी। दोनों बच्चों को कपड़े में लपेटकर उसने गोद में लिया और दरवाजे खोल दिए। जुड़वा पोते पोती को देखकर चौधरी बहुत खुश हुए। फुलवा जो चाहती है मांग ले। फुलवा ने कहा, यह दोनों मेरे पोते पोती हैं। और चौधरी, आप जानते हैं कि मैं बाज नहीं हूँ। सही कहा ना? चौधरी और एक भेद भरी मुस्कान लिए हुए घर चल दी।